अब हम बात करने जा रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन की, जिसको डिफाइन करेंगे पहले कि वो होता क्या है, और फिर हम उसको यूटिलाइज करते हुए सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली आर थिंग्स आउट ऑफ m प्लस n प्लस p थिंग्स देखेंगे। इसमें m अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, n अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड p अलाइक ऑफ थर्ड काइंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 letter combination from the set ABC where A can be included at most once, B can be included at most twice and C at most thrice। तो हमने ये पॉसिबिलिटी लिख ली है कि A केवल एक ले सकते हैं, B ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकते हैं और C 3 तक ले सकते हैं। अब इनमें से आपको एक 3 letter कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ऑब्वियसली ये जितने हैं बस उतने ही यूज़ करने, मतलब C इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो आप पहले सोचेंगे कि तीनों लेटर डिफरेंट हो जाएं, तो ए बी सी। अब मैंने कहा ना यहाँ कॉम्बिनेशन लिखना है, ए बी सी और बी ए सी एक ही बात है, ठीक है। तो ए बी सी, या फिर 2 ही लेटर आए हो सकता है और एक रिपीट कर रहा हूँ, तो ए बी स्क्वायर हो सकता है, बी सी स्क्वायर हो सकता है या ए सी स्क्वायर हो सकता है, या फिर 3 एक और हो सकता है, बी स्क्वायर सी भी हो सकता है, या फिर 3 लेटर तीनों के तीनों सेम हो जाएं तो वो सी क्यूब हो सकता है। अगर इसे मैं काउंटिंग से देखूं तो 6 वेज दिख रहे हैं। अब इसकी एक और अप्रोच देखते हैं। हमने क्या किया, ए की अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, या तो ए की पावर 0, क्या इसे हम 1 बोल सकते हैं, ए की पावर 0, ए की पावर 1, बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, सी की पावर 0, सी की पावर 1, 2 और 3 तक जाएगी क्योंकि सी 3 अवेलेबल हो सकते हैं। तो मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख लिया कि ए की अवेलेबिलिटी क्या, या तो ए 0 लो तो वो ए की पावर 0 यानी अवेलेबिलिटी को पावर में लिखा, और बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ उनको पावर में लिखा। ऐसे सी की पॉसिबिलिटीज़ को भी पावर में लिखा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टर्म ये हैं, 3 ये हैं, 4 ये हैं, तो 2 × 3 × 4, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 24 टर्म्स का एडिशन मिलेगा। और उन 24 टर्म्स में आप ध्यान दीजिएगा ये सारे टर्म अवेलेबल होंगे। यानी जैसे मान लो ये ए का बी से फिर सी से मल्टीप्लाई हो तो एक टर्म तो ए बी सी भी आएगा ना उस 24 टर्म्स में, एक टर्म ए बी स्क्वायर भी आएगा, एक बी स्क्वायर सी भी आएगा, एक बी सी स्क्वायर भी आएगा, मतलब ये 6 तो होंगे ही होंगे। और भी होंगे जो हमारे काम के नहीं होंगे, लेकिन ये 6 तो उसमें होंगे ही। तो इनमें से अब हमारे काम के कौन से हैं, एवरी टर्म ऑफ द टाइप ए की पावर आई, बी की पावर जे, सी की पावर के सच दैट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमें तीनों का एडिशन, पावर्स का एडिशन 3 चाहिए, क्योंकि a इंटू बी इंटू सी मतलब ए बी सी हमें चाहिए उसमें, ठीक। 3 लेटर कॉम्बिनेशन लेना ना, तो करस्पॉन्ड टू 3 लेटर कॉम्बिनेशन। अब एक चालाकी करते हैं, इस ए बी सी को हम एक सिंगल वेरिएबल x से रिप्लेस कर देते हैं। तो आप जैसे ही इन तीनों को x से रिप्लेस करेंगे तो ये भी x क्यूब बन जाएगा, ये भी x क्यूब बन जाएगा, ये भी x क्यूब, ये भी x क्यूब, और जितने भी 6 ये थे ये सब x क्यूब बन जाएंगे, क्योंकि उसमें 3 आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इनके मल्टीप्लिकेशन में ये देख लिया जाए कि x क्यूब कितनी बार आ रहा है तो वही हमारा आंसर होगा, 6 बार। और ये जो मल्टीप्लाई करके हम लाएंगे उसी को हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। यानी ये x की एक पॉलिनोमियल होती है, पावर सीरीज होती है जो कि इनफाइनाइट तक भी जा सकती है और फाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आप देखिए x की पावर 6 का कोफिशिएंट 1 आएगा। ऑब्वियसली वो मेहनत करके पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, आपने अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सीखा है, तो मैं अभी इसका एक और मेथड सिखा दूंगा आपको कि आप कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट आप मान लें कि इनको मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन आ गया, तो इस एक्सप्रेशन में जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 6 वही आंसर है। तो अब कोई कह सकता है सर ये मल्टीप्लाई करना ही इतना भारी है कि इससे बेटर है कि काउंट कर लें। नहीं, वो हमेशा आपको ऐसे मल्टीप्लाई
करना नहीं पड़ेगा, उसकी भी मैं ट्रिक सिखाऊंगा। एक थ्योरम होती है, नाम है बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स। तो वो एक एक्सप्रेशन आपको याद कर लेना होगा और उसकी मदद से ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने बहुत आसान हो जाएंगे। सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन, यही वो ट्रिक है जिससे आप एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन जल्दी से करना सीख सकते हैं। वैसे है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखने से फटाफट आंसर आ जाता है। देखते हैं, जैसे मान लो 3 + x - x² का 5 + 2x से मल्टीप्लाई करना है एग्जाम्पल 1 में। तो हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट लिखना शुरू किए। कांस्टेंट टर्म 3, फिर x का कोफिशिएंट 1 - x² का -1, ऐसे 5 + 2 यहाँ 5 और यहाँ 2, मतलब कांस्टेंट टर्म से शुरुआत हो रही, फिर x, फिर x², फिर x³ एंड सो ऑन। अब पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 15, 5 × 1 5, 5 × -1 -5, फिर 2 से किया, 2 × 3 और ऑब्वियसली यहाँ से लिखना है 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2 × -1 -2, ऐड करके लिख दिया 15 11 -3 -2। और फिर आप देखिए सबसे बड़ी पावर तो x³ आने वाली है ना, तो आप बस ऐसे कैसे लिख दें 15 + 11x - 3x² - 2x³। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, 1 + x 1 + x + x², 1 + x + x² + x³, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 बार में मल्टीप्लाई होगा। पहले इन दोनों को करते हैं, तो हमने पहले क्या लिख लिया, बड़ा वाला एक्सप्रेशन ऊपर लिख लिया 1 1 1, छोटा वाला एक्सप्रेशन 1 1, फिर इसका 1 से किया तो 1 1 1, इसका 1 से किया तो 1 1 1, तो ये 1 2 2 1 आ गया। इसका मतलब इन दोनों का आपस का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया 1 + 2x + 2x² + x³, वो हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 + 2 1 2 2 1 यही वाला लिख दिया, और ये 1 1 1 1 ये लिख दिया। अब इस 1 का इस 1 2 2 1 से किया तो 1 2 2 1, फिर इसका किया तो 1 2 2 1, फिर इसका किया तो फिर 1 2 2 1, और फिर इसका किया तो फिर 1 2 2 1। अब ऐड करना शुरू किया 1 3 5, दिस इज 6 5 3 1, यानी ये पूरे मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 + 3x + 5x² + 6x³ + 5x⁴ + 3x⁵ + x⁴ 6। नोटिस करें हाईएस्ट पावर x⁴1 x⁴2 x⁴3 मल्टीप्लाई होकर x⁴6 देगी। तो ये सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब एक और प्री रिक्विजिट है जो अगला टॉपिक समझना चाहते हैं हम उसके लिए, यानी नाम है बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन जो कि दो टर्म्स हों, जैसे 1 - x की पावर -n, यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, इसका हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं। गिवन है कि mod x की वैल्यू 1 से छोटी है, mod x <1 होने का मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। अगर हम इसका एक्सपेंशन चाहते हैं तो आपको भी फिलहाल याद करना पड़ेगा, ये 1 + nc1x + n + 1 c2x² + n + 2 c3x³ + अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। इसे हम वेरीफाई जरूर कर सकते हैं, जैसे आपने जीपी का समेशन पढ़ रखा होगा। तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 ले लूँ, एग्जाम्पल 1 में अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूँ तो 1 - x⁻⁻1। अब जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ सब जगह हम 1 रख देते हैं, तो ये 1 c1, ये 2 c2, 3 c3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा। और 1 c1 1 होता है, 2 c2 भी 1 होता है, 3 c3 भी 1 होता है, तो ये 1 + x + x² + x³ अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये एक जीपी है, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन 1/1 - a/1 - r आपने पढ़ा है, उससे आप निकालेंगे तो 1/1 - x, यानी यही आ जाएगा। और आपको याद होगा जीपी में भी ये शर्त थी कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कॉमन रेशियो जो है वो उसका mod 1 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूं, 1 - x की पावर -2, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे अब आप 2 रख दें, n नेचुरल नंबर 2 रख दें, तो 1 + 2 c1x + 3 c2x² एंड सो ऑन। उससे अगर आप देखेंगे
तो ये एक AGP बन रही है, और AGP का समेशन जब आप सॉल्व करेंगे इसका तो यही आता है। इसमें भी शर्त होती है कि x की वैल्यू यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, यानी ये GP आ रही है और ये AGP आ रही है। खैर, यानी ये बायनोमियल एक ज़्यादा जनरल बात है। तो अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ जिसमें मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, पहले 3 ले लेते हैं, 1 - x की पावर -3, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। 1 - x की पावर -3 करना कैसे होता है वो भी सीखें। 1 प्लस जो भी ये नंबर लिखा है उससे शुरू करें, 3c1x प्लस, अब अपर इंडेक्स को 1 बढ़ाते जाएं और लोअर इंडेक्स को भी 1 बढ़ा दें, 4c2x² प्लस 5c3x³ प्लस 6c4x की पावर 4 एंड सो ऑन। और ध्यान दें इनकी वैल्यूज़ अगर याद हैं तो ठीक, नहीं तो पूरा निकालिए। ये हो जाएगा 1 + 3x + 6x² प्लस 10x³ प्लस ये हो जाएगा 15x की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे भी mod x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, से 1 - x की पावर से -62 ले लेते हैं, -62। तो अपने को शुरुआत करनी है इसमें 1 प्लस ये यहाँ रहेगा 62c1x, फिर अगला इसको भी बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें, 63c2x² प्लस 64c3x³ एंड सो ऑन। ऑब्वियसली यहाँ पे भी mod x <1 लेना पड़ेगा। तो ये कहलाती है बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स यानी नेगेटिव इंटीग्रल पावर। और ये अपने को याद रखना है क्योंकि ये अगले वाले टॉपिक में ये हमें एक्सपेंशंस लगाने पड़ेंगे। बायनोमियल थ्योरम में ये पूरा ज्ञान दिया जाएगा कि ये कैसे आता है। अब आते हैं हम अपने असली टॉपिक पे, जिसके लिए सब आपको समझाया जा रहा था कि जनरेटिंग फंक्शन क्या है और बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स क्या है। सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली r थिंग्स आउट ऑफ m + n + p थिंग्स। जैसे आपने देखा कि A, B, C 3 कैटेगरी के लेटर्स हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक उसी तरह से हमारे पास मान लो M अलाइक ऑफ द फर्स्ट काइंड, N अलाइक ऑफ द सेकेंड काइंड एंड P अलाइक ऑफ द थर्ड काइंड के लेटर्स अवेलेबल हैं, और हमें उसमें से एग्जैक्टली R चूज़ करने। जैसे उस एग्जाम्पल में 3 चूज़ करने थे। अब मैंने कहा चीज़ों को हम पावर में यहाँ डील करते हैं, तो अगर मैं वो A, B, C ना लेके सबको x लिख दूं तो ये नंबर ऑफ वेज किसके इक्वल होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन फर्स्ट कैटेगरी की अवेलेबिलिटी कितनी है, 0 से लेके m तक, तो इसकी पावर 0 से m तक जा रही। और जो भी चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है वो एज ए होल सिलेक्ट करनी है, हमें तोड़ के नहीं लेनी, यानी कि ऐसे पावर 1 के बाद सीधे 2 आएगी, मतलब आप 1.5 चीज़ सिलेक्ट नहीं कर सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आगे चल के क्वेश्चन नंबर्स के होंगे, होल नंबर्स के होंगे, तो फिर आप कहीं फ्रैक्शन मत सोचने लग जाना, इसलिए ये वाली बात बोली। यानी x की पावर 0, x की पावर 1 से लेके x की पावर m, यानी पहले टाइप की चीज़ें हमें m अवेलेबल हैं तो 0, 1, 2, 3 से लेके हम m तक ले सकते हैं। दूसरी टाइप की चीज़ें हमें 0 से n तक अवेलेबल हैं और तीसरी 0 से p तक अवेलेबल है। अब ये एक GP होती है, इस GP का समेशन होता है 1 - x की पावर m + 1 अपॉन 1 - x। फिर ये भी एक GP होती है, सिमिलरली ये भी एक GP होती है, सॉल्व करके लिख दिया। ऊपर तो इजी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, बट नीचे 1 - x, 1 - x और 1 - x तीनों मल्टीप्लाई होकर 1 - x का होल क्यूब, जो कि न्यूमरेटर में ऐसा बन जाएगा। तो बेसिकली अब हमारा आइडिया हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r n 1 - x की पावर m + 1, 1 - x की पावर n + 1, 1 - x की पावर p + 1 इंटू 1 - x की पावर -3 में, इन सब के मल्टीप्लिकेशन में हमें x की पावर r का कोफिशिएंट ढूंढना है। हम इसे सॉल्व करने के लिए ये मान सकते हैं कि mod x की वैल्यू 1 से छोटी है, ताकि हम इसका एक्सपेंशन लिख पाएँ, क्योंकि हमें तो कोफिशिएंट से मतलब है ना, वैल्यू छोटी है या बड़ी है उससे तो मतलब ही नहीं है।
तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यहाँ mod x लेस देन 1 है। अब हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं और फिर एम एन पी की वैल्यू अगर मालूम हो, आर की वैल्यू मालूम हो, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने को ये सॉल्विंग का तरीका याद रखना है। अभी मैं ये क्वेश्चंस में अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ जो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये पूरा प्रोडक्ट ही तो क्या बनेगा, यही तो जनरेटिंग फंक्शन बनेगा, वो एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल हेयर इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन फॉर काउंटिंग कॉम्बिनेशंस। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट स्कोर 60 मार्क्स इन 3 पेपर्स ऑफ 60 मार्क्स ईच। मार्क्स आर गिवन इन होल नंबर। मान लो 3 सब्जेक्ट मान लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। और 180 मार्क्स का पेपर हुआ आपका और आपको एग्जैक्टली 60 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो हम पहले वेरिएबल को फिजिक्स के मार्क्स बोल देते हैं, दूसरे को केमिस्ट्री के और तीसरे को मैथ्स के मार्क्स बोल देते हैं। तो इन ऑल आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 60 चाहिए और तीनों की रेंज हमें पता है कि आप किसी में भी मैक्सिमम मार्क्स 60 ही ला सकते हैं। तो x y z खुद भी 0 से 60 तक मूव कर रहा है, यानी ये तीनों वेरिएबल हैं, दे कैन मूव फ्रॉम 0 1। पहले तो होल नंबर होने चाहिए क्योंकि मार्क्स आर गिवन इन होल नंबर। इसीलिए आपको याद होगा मैंने वहाँ बोला था कि तोड़ के नहीं ले सकते। कोई यहाँ पे अब ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर 0.5 में नंबर ले लूँ मैं तो क्या, तो उन्होंने वो कंडीशन दे दी कि वो नहीं लेना। हाँ, अगर वो लेना हो तो वो क्वेश्चन भी किया जा सकता है, उसका टेक्निक डिफरेंट रहेगा। तो x, y, z 0 से 60 के बीच में मूव कर रहा है। अब इसमें ये मैटर ही नहीं करता कि वो मार्क्स फिजिक्स का है या मैथ्स का है या केमिस्ट्री का है, आपको टोटल 60 मार्क्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, द नंबर ऑफ वेज वुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 60 इन, पहले ब्रैकेट में फिजिक्स के मार्क्स की अवेलेबिलिटी, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 से लेके x की पावर 60 तक। ऐसे दूसरे ब्रैकेट में केमिस्ट्री के मार्क्स की अवेलेबिलिटी 0 1 अप टू 60 तक। तीसरे में मैथ्स के मार्क्स जो आप ला सकते हैं 0 1 से लेके 60 तक, वो तीनों एक ही जैसे ब्रैकेट है, इसलिए होल क्यूब लिख दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर 3 ब्रैकेट्स अगर ऐसे होते, मान लो पहले वाले में मार्क्स आए 1, दूसरे में मार्क्स आए 1, तो तीसरे में फिर 58 मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि तीनों का समेशन मिल के क्या हो जाए 60। मान लो पहले में मार्क्स आए 2, दूसरे में आए 1, तो तीसरे में 57। तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे कि मल्टीप्लिकेशन x की पावर 60 हो जाए, वही कॉम्बिनेशन तो देखने हैं कितने बनेंगे, और वो किसके बगल में लिख के आएगा, x की पावर 60 के बगल में ही तो लिख के आएगा कितने x की पावर 60 बने। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 60 n, इसको जीपी से सॉल्व करें तो 1 माइनस एक्स की पावर 61 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स की पावर 61 का होल क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। इसे हम ब्रेक करेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स से, और इसे हम ब्रेक करेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स से। अगर आपको इसका तरीका याद हो, पास्कल ट्राइंगल से मैंने बताया था, पहले आप 1 फिर 1 1 फिर 1 2 1 फिर 1 3 3 1 लिखते हैं, तो इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 3 3 1। देखते हैं, 1 माइनस 3c1 एक्स की पावर 61 प्लस 3c2 एक्स की पावर 61 का होल स्क्वायर यानी 122, और फिर माइनस 3c3 ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, होल क्यूब ओपन करना सबको आता है, तो ये कोफिशिएंट 1 हो जाएगा एक्स की पावर 183। और अगर इसमें बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स लगाएं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3c1x, अब अपर और लोअर दोनों बढ़ाते जाओ, 4c2x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अपने को कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 60 देखना है। हम देख रहे हैं कि ये हायर पावर आ गई 61, ये भी हायर पावर आ गई 122, और ये भी हायर पावर आ गई 183। तो इसमें काम का टर्म केवल 1 बचा, यानी हमने हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्टिंग हायर पावर, क्योंकि अगर वो किसी से मल्टीप्लाई होंगी तो भी और बड़ी पावर्स देंगी, तो ये काम की बात थी ही नहीं। यानी ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाए कि x की पावर 60 दे दे। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ x की पावर 2 था तो नीचे भी 2 आ रहा था,
तो जब यहाँ x की पावर 60 होगा तो नीचे 60 और ऊपर 2 ज़्यादा आएगा, यानी 62c60 विच इज़ नन अदर देन 62c2, और सॉल्व करने पे ये 1891 आंसर आ जाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। अब इसी कंटिन्यूएशन में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स आउट ऑफ 4 एप्पल्स, 5 मैंगोज एंड 6 ऑरेंजेस, और फिर एक दूसरी सिचुएशन दे दी गई है। तो पहली सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन में अपने को 4 एप्पल्स, 5 मैंगोज, 6 ऑरेंजेस, वैसे तो हम इसको शॉर्ट में ए, एम और ओ बोल सकते हैं और काउंटिंग कर सकते हैं। अब आप सोचिए 4 फ्रूट्स की जब काउंटिंग, जो ABC वाला क्वेश्चन किया था आपने, उसमें अगर काउंटिंग करें तो कुछ भी छूटने का भी खतरा है, बट हम कोई ऐसा फुल प्रूफ मेथड चाहते हैं जिसमें कुछ भी छूटे ना। तो हमने क्या किया, ए, एम और ओ की जगह सबको x मान लिया। ओके, एप्पल्स की अवेलेबिलिटी पहले लिख दी x की पावर 0 से लेके x की पावर 4 तक, मैंगोज की अवेलेबिलिटी लिख दी 0 से लेकर के 5 तक, और ऑरेंजेस की अवेलेबिलिटी 0 से 6 तक है। और हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 4 फ्रूट्स। तो हमें क्या ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। फिर से समझें, अगर मैं इनमें पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो सबसे बड़ी पावर 4 + 5 + 6 आएगी, यानी मतलब ये एक पॉलिनोमियल आने वाला है। कितने डिग्री का, 4 + 5 + 6, दैट मीन 15th डिग्री का पॉलिनोमियल। उसमें कहीं ना कहीं x की पावर 4 कई बार आएगा। जैसे यहाँ से x की पावर 1 ले लें, यहाँ से x की पावर 1 ले लें, तो यहाँ x की पावर 2 लेना पड़ेगा। यानी जब एक एप्पल लिया, एक मैंगो लिया, तो 2 ऑरेंजेस लेने पड़ेंगे। ऐसे ही 2 एप्पल 2 मैंगो ले लें तो फिर यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, बस आप तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकाल दो इनके मल्टीप्लिकेशन में। तो देखते हैं, ये फंक्शन GP से सॉल्व हो रहा है 1 - x की पावर 5 अपॉन 1 - x। ये भी GP से सॉल्व हो रहा है 1 - x की पावर 6 अपॉन 1 - x, एंड सिमिलरली ये 1 - x की पावर 7 अपॉन 1 - x। अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इनको जो न्यूमरेटर के टर्म है वो तो ऐसे रखें। ये 1 - x की पावर -3 ऊपर चला गया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी था। अब हम देख पा रहे हैं ये सारी हायर पावर्स आ रही हैं। हमें x की पावर 4 चाहिए, और ये पावर 5, पावर 6, पावर 7, तो इसमें से काम का टर्म केवल 1 बचा। यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, और वो 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो वो आप सीधे ही हटा सकते हैं। तो हायर पावर्स आर नेग्लेक्टेड। तो बचा यही फिर 1 - x की पावर -3, और इसे एक्सपैंड कर दें आप तो 1 + 3c1 x + 4c2, यहाँ x² आएगा, एंड सो ऑन। अब अपने को x की पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो अगर x की पावर 4, सोचिए आगे जाते x³ तो आता 5c3, x की पावर 4 के बगल में आता 6c4। आपको कैसे देखना, जब यहाँ पावर 2 है तो नीचे भी 2 ही है, तो पावर 4 होगी तो नीचे 4 होगा और ऊपर 2 ज़्यादा, तो 6c4, और 6c4 इज इक्वल टू 6c2 विच ऑन सॉल्विंग गिव्स 15, यानी 15 वेज होंगे। अगर आप इसे काउंटिंग से करना चाहें तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, यानी आपको एप्पल, मैंगो और ऑरेंजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले आप लिख सकते हैं 4 0 0 0 4 0 0 0 4, देन फिर आप लिख सकते हैं 0 1 3, फिर इससे रिलेटेड 3 लिखेंगे आप, मतलब इससे रिलेटेड 6 आ जाएंगे। 0 1 3 क्योंकि 3 अलग अलग हैं, तो अगर परम्यूट करोगे तो 3 फैक्टोरियल, इससे रिलेटेड 3 फैक्टोरियल आ जाएंगे। फिर आप सोचोगे 0 2 2, तो यानी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे। अगर आप काउंटिंग मेथड शुरू किया आपने, कोई छूटने का भी खतरा है। जैसे 0 2 2 को अगर आप देखें तो 3 होंगे, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और उसमें भी आप किसकी हेल्प ले रहे हैं, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग की हेल्प ले रहे हैं इसको काउंट करने में भी। तो बेटर तरीका यही है, क्योंकि ये मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, ये और भी बढ़ा सकता हूँ, फिर काउंटिंग तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ तो अभी 15 आ रहा है, आगे चल कर के ये 1500 हो सकता है, तो फिर तो काउंटिंग बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगी। बी पार्ट देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि इस बार 3 एप्पल्स, 4 मैंगोज और 5 ऑरेंजेस थोड़ा कम कर दिया, अपने को x की पावर
4। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब 3 एप्पल्स होते हैं तो x की पावर 0 से लेके x की पावर 3, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स, वो बाद में यहाँ चला जाएगा। अगले वाले 1 माइनस एक्स की पावर 5, उससे अगले 1 माइनस एक्स की पावर 6। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बार ये x की पावर 4 नेगलेक्ट नहीं होगा, केवल यही हायर पावर्स हैं तो यही नेगलेक्ट होंगी, इसकी जगह 1 बन गया। तो इसका मतलब ये आता रहा ऐसे कैसे 1 माइनस एक्स की पावर 4, और उसे आपने बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स को पूरा एक्सपेंड कर दिया। अब अपने को x की पावर 4 का कोफिशिएंट देखना है। x की पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे आ सकता है, जब ये वाला 1 x की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो, तो x की पावर 4 के बगल में 6c4 आता है, अभी देखा ही था हमने 1 माइनस एक्स की पावर -3 में, तो 6c4। लेकिन ये माइनस एक्स की पावर 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होके -1 देगा कि नहीं, तो इस बार टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 6c4 - 1 इक्वल टू 14। यानी कि अगर सब कुछ नेगलेक्ट हो जाता तब तो बहुत ही आसानी से हम कोफिशिएंट निकाल पाते हैं। अगर उसमें से एक आधा टर्म कोई रह गया है जो कि बाद में आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये जो आपने किया पहला पार्ट, ठीक है, ये इजी है थोड़ा, और इससे एक शॉर्ट ट्रिक भी डेवलप होगी, नाम है बेगर्स मेथड। हाँ सही सुना आपने, भिखारी विधि है ना, इसको हम मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन भी कहेंगे। इससे जो शॉर्ट ट्रिक डेवलप होगी, बट वो केवल पार्ट ए में ही एप्लीकेबल होगी जब ये नेगलेक्ट हो रहे होंगे सारे। अगर ऐसा कुछ हुआ कि नेगलेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे तो फिर वो शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर आपको यही पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी में थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। कहा गया हाउ मेनी 4 लेटर कॉम्बिनेशंस। ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, इसमें कॉम्बिनेशंस ही फाउंड कर रहे हैं, उसमें आप अरेंजमेंट्स नहीं निकाल रहे हैं बाद में। हाउ मेनी 4 लेटर्स कॉम्बिनेशन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी। अभी जैसे आपने एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस वाला क्वेश्चन किया था, इसमें 4 कैटेगरीज के नंबर्स हैं, 1M है, 4S हैं, 4I हैं और 2P अवेलेबल हैं, और आपको इसमें से 4 लेटर कॉम्बिनेशन निकालना है। तो अगर आपको 4 लेटर कॉम्बिनेशन निकालना है तो यानी आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 ढूंढना है। पहले टाइप के लेटर की अवेलेबिलिटी है या तो लोगे या नहीं, यानी 0 या 1। दूसरे टाइप के लेटर की अवेलेबिलिटी है, दूसरे और तीसरे दोनों की अवेलेबिलिटी है 0 से लेके 4 तक। और लेटर या तो लोगे या नहीं, पूरा ही लोगे, मतलब पॉइंट्स में तो आने की संभावना ही नहीं है। तो 0, 1 से लेके 4 तक, और पावर 2 लग गई क्योंकि s और i के लिए बात सेम है। p के लिए x की पावर, ये पावर में है 0, x की पावर 1 और ये x की पावर 2। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको तो आप 1 + x ही रहने दो, दो ही टर्म तो हैं। इसको हमने जीपी से कन्वर्ट किया 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको भी जीपी से कन्वर्ट किया, थोड़ा लास्ट वाले को बीच में लिख दिया मैंने, 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब नीचे वाले जो टर्म है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स की पावर -3 ऊपर गया। ये 1 माइनस एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, इसमें हायर पावर है तो ये नेगलेक्ट हो गया पूरा, और यहाँ पे 1 + x और 1 माइनस एक्स क्यूब बचा। इन्हें पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 1 + x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4, ये टर्म्स आ रहे हैं। और इसको एक्सपैंड करें तो मैंने बताया था ये बहुत काम आने वाला टर्म, तो 1 + 3c1x + 4c2x² + 5c3 एंड सो ऑन। तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फाइनेट तक जा रहा है। मॉड x हम इसमें 1 मानते हैं, क्योंकि वेरिएबल का यहाँ कोई मतलब नहीं, उसके कोफिशिएंट से मतलब है, तो आप कुछ भी मान लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये x की पावर 4 तक आ रहा है, यानी हर एक चीज़ की वैल्यू है, यहाँ पे कुछ नेगलेक्ट नहीं होगा। जब ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो, x की पावर 4 से, यानी 1 × 6c4, राइट। जब ये x किससे मल्टीप्लाई हो, 5c3x³ से, तो x की पावर 4 बनेगा, तो 5c3। माइनस एक्स क्यूब किससे मल्टीप्लाई हो, इस 3c1 से, और माइनस एक्स की पावर 4 इस 1 से, तो 6c4 15 + 10 -3 -1,
तो ये 15 + 10 25 - 4 21 नंबर ऑफ वेज होंगे, जो कि आप अगर काउंटिंग से मेहनत करें तो भी आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अब देखते हैं मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन, यानी कि बेगर्स मेथड। नाम है तो कुछ कनेक्शन भी होगा। जैसे मान लो आप 5 कॉइन्स को 3 बेगर्स में बांटना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। कॉइन्स आर आइडेंटिकल, है ना, एक जैसे कॉइन्स हैं। अब जब भी आप इस तरह से बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, अंडर नो रूल कि कोई भी कितने भी कॉइन्स ले सकता है, तो मान लेते हैं बेगर 1 को कॉइन्स मिले x, बेगर 2 को कॉइन्स मिले y, बेगर 3 को मिले z कॉइन्स, तो तीनों का एडिशन तो 5 ही होगा, क्योंकि आप तो 5 कॉइन्स देना चाहते हो। और रूल क्या कहता है कि x की वैल्यू पूरी 0 से 5 तक हो सकती है, y भी 0 से 5 तक हो सकता है, और z भी 0 से 5 तक हो सकता है। ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि अगर इस पूरे प्रॉब्लम का आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है क्या, कि आपने ये 3 हैं, इनके बीच में ऐसे पार्टीशन बनाए, तो ये कितने पार्टीशन बन रहे हैं, 2 पार्टीशन बन रहे हैं, और ये 5 लिखा हुआ है, 5 में ये 2 जोड़ दो तो ऊपर लिखना है आपको 7, और ये जो 2 आ रहा है ये लिखना है नीचे, तो 7c2 कैलकुलेट किया, 21 वेज आर देयर। अब ये 21 वेज अगर मैं ऐसे आपको काउंट कराऊँ, पूरा लिखते हैं। सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं, 0 0 5, यानी लास्ट वाले को पूरे 5 मिल गए। ठीक है। फिर 0 1 4, 0 0 5 वाले 3 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 1 4 वाले 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 ऐसे परम्यूटेशंस होंगे। फिर बात करते हैं 0 2 3, इसके भी 3 फैक्टोरियल वेज होंगे यानी कि 6। ठीक है। एक हम 1 1 और 3 वाला ले सकते हैं, 1 1 और 3 वाला लें तो इसके वेज होंगे ओनली 3, बेसिकली 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होंगे, क्योंकि 2 एक जैसे हैं ना, और 1 1 3। अब अगर हम बात करें तो 1 2 2 वाले कितने होंगे ये देख लेते हैं, ये भी होंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 3। अब 3 6 6 ऐड करना शुरू करें, 9 9 18 और ये 21। तो इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, यानी जो बेगर्स को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब इस बात को अगर हम जो हम पढ़ के आए हैं उससे निकालना चाहें जनरेटिंग फंक्शन की मदद से, तो देखिए थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा अपने को। x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना, ये कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और बेगर नंबर 1 के पास कितने जा सकते हैं, 0 से लेके 5 तक। बेगर नंबर 2 के पास कितने जा सकते हैं, 0 से 5 तक। बेगर नंबर 3 के पास कितने जा सकते हैं, 0 नंबर 5 तक। यानी हम ये देख रहे हैं हर कॉइन को कौन सा बेगर मिला, तो यानी x की पावर 0 से x की पावर 5 तक gp का समेशन 1 - x की पावर 6 अपॉन 1 - x का होल क्यूब। इसमें ये ऊपर वाला चीज़ तो नेग्लेक्ट हो जाएगी, 1 आ जाएगा केवल, और ये 1 - x की पावर -3 आ गया, पूरा का पूरा नेग्लेक्ट हुआ। और अब इसे सॉल्व करें तो 1 - x की पावर -3 सॉल्व करने पे ये आता है, जिसमें x की पावर 5 के बगल में जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 7c5। 7c5 और कुछ नहीं 7c2 होता है। लेकिन ये कोफिशिएंट आंसर में ना आ पाता अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में बगल में आ जाता, यानी ये पूरी चीज़ अगर नेग्लेक्ट नहीं होती तो उस चीज़ को कैसे हमें देखना होगा इनिशियली प्रॉब्लम में कि नेग्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी फ़िलहाल इसका आंसर 21 आ गया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर लिखा है 5, x y और z जितने भी वेरिएबल हैं उनकी जो रेंज होनी चाहिए या तो इस नंबर तक जाए या इससे बड़ी भी जा सकती है, मतलब कोई बड़ा नंबर लिखा हो इस पर, और होना होल नंबर ही चाहिए, नहीं 0 से शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यू कैन अप्लाई बेगर्स मेथड, और अगर ऐसा नहीं है तो आप ये वाला पूरा मेथड लगा के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा और आंसर नहीं आएगा।
लेकिन फिर भी बेगर्स मेथड का कुछ तो प्रूफ होना ही चाहिए ना, डायरेक्ट टाइप का। तो बिल्कुल है, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो पहले बेगर्स मेथड यानी मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन का जनरलाइज स्टेटमेंट देखेंगे और फिर उसका प्रूफ करेंगे। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अलाइक थिंग्स अमंग पी पर्सन्स। जैसे अभी आपने 5 कॉइन्स 3 बेगर्स में बांटे थे, अगर एन अलाइक थिंग्स को पी पर्सन्स में बांटना हो तो पहले आप मान लेते हैं कि पहले पर्सन को x1 चीज़ें मिली, दूसरे को x2 मिली, pth वाले को xp मिली इक्वल टू n, एंड देयर इज़ नो रूल, कोई कितने भी ले सकता, हो सकता किसी को 0 मिले और कोई सारी ले जाए। तो xi की वैल्यू वेयर i इज़ 1 2 3 अप टू p, यानी x1 x2 x3 xp सबकी वैल्यू 0 से n के बीच में। तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे, ध्यान दीजिएगा, p चीज़ों के बीच में अगर आप ऐसे पार्टीशन बनाएं तो ये सिंबॉलिकली है कि यहाँ प्लस के जितने प्लस साइन है वो आप सोच सकते हो, या ऐसे पार्टीशन बना लिया आपने तो p-1 पार्टीशन आएंगे। तो इस n में p-1 ऐड करो, n प्लस p-1 c p-1। फिर से बोल दूँ, अगर ये लिमिट्स, इसकी लोअर लिमिट 0 नहीं है और अपर लिमिट या तो n या n से बड़ी नहीं है तो फिर ये मेथड वर्क नहीं करेगा। देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास ये n कॉइन्स हैं जिनको हमने ऐसे 0 0 0 करके लिख दिया, ये हमारे पास n आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और हमारे पास p-1 पार्टीशंस हैं और ये भी आइडेंटिकल पार्टीशंस हैं। अब n कॉइन्स आइडेंटिकल और p-1 पार्टीशंस, इन्हें अगर आप अरेंज करें तो ये मैंने 1 की जगह अब ये पार्टीशन बना दिया, आप इसे पार्टीशन भी सोच सकते हैं। अगर आप इसे अरेंज करें तो आप सोचिए टोटल आपके पास n प्लस p-1 चीज़ें, n प्लस p-1 फैक्टोरियल, और उसमें से n एक जैसी हैं तो उतने फैक्टोरियल का डिवीजन, यानी वो कंसेप्ट याद है आपको, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, वही लगा रहे हैं। इसमें से n कॉइन्स एक जैसे हैं, p-1 पार्टीशन एक जैसे हैं, तो इनके परम्यूटेशंस होंगे n प्लस p-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन p-1 फैक्टोरियल, जो सॉल्व करने पे या तो आप n प्लस p-1 c n लिख लो, या इसी बात को आप n प्लस p-1 c p-1 लिख लो, एक ही बात है। तो आपने जो पार्टीशंस रखाए हैं उससे ये क्लियर हो रहा है कि ये पहला बंडल पहले वाले बेगर का, दूसरा वाला दूसरे बेगर का, चूँकि p-1 पार्टीशन लगाएं तो ऐसे p बंडल्स बनेंगे, ये पहला ये दूसरा, और एक एक बंडल जो है वो एक एक बेगर उठाता जाएगा। और ऐसे बहुत सारे वेज होंगे, मतलब ये तो उसमें से एक स्नैपशॉट है, ऐसे इतने वेज होंगे। तो इतनी बार आप ऐसे ऐसे लिखोगे तो हर एक की बारी जितने भी उसको कॉइन्स मिल सकते थे वो सारे कॉम्बिनेशंस उसमें आ जाएंगे। अब मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि अपने को x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 दिया हुआ है, अपने को एक्स वाई जेड की ट्रिपलेट के कॉम्बिनेशंस निकालने, होल नंबर कॉम्बिनेशंस। तो भाई सीधी सीधी बात है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने। जैसे इजीनेस के लिए मैं बता दूं 0 0 20 इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इसको कैसे करना है, सिंस एक्स वाई और जेड की वैल्यू होल नंबर दी हुई है तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 20 हो गई, तो यानी सब कुछ फुलफिल हो रहा है। पार्टीशन वाइज सोचें तो ये 2 पार्टीशन, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेज आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप बोल सकते हैं 22C2। ठीक इसी तरह से अगले क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द नेचुरल सॉल्यूशन। नेचुरल सॉल्यूशन का तो होता है एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। तो अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 लेते हैं तो इस बार एक्स वाई जेड 1 से बड़ा है, तो फिर क्या करें, तो बेटर है कि अपने वेरिएबल ही बदल लेते हैं। यानी यहाँ हम क्या करते हैं x-1, यहाँ y-1 और यहाँ z-1 कर देते हैं। तो ये लाने के लिए फिर सामने -3 करना पड़ेगा। अब आप इन्हें नया वेरिएबल मान लो, से कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z
इक्वल टू 70, ये कैपिटल Z है। अब x, y और z जो हो गए वो 0 से, क्योंकि एक एक सब्ट्रैक्ट हो गया और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है 17 तक, वो तो ऑटोमेटिक है। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन लगा रहे हैं, 2 पार्टीशन और ये 17 + 2 19C2। सो इजी। आप इसको वो उस तरीके से जनरेटिंग फंक्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं जैसे सिखाया था, और आंसर चेक कर सकते हैं कि यही आ रहा है। इसी में थर्ड एग्जांपल लेते हैं। इस बार उन्होंने वर्ड लिखा है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। x की वैल्यू 2 से बड़ी है, y की वैल्यू 3 से बड़ी है, z की वैल्यू वैसे तो 1 से ग्रेटर दी है, लेकिन जब इंटीजर ही ले रहे हो तो नेक्स्ट इंटीजर तो 2 ही होगा। फिर से इस वाले क्वेश्चन में हमें वेरिएबल बदलने पड़ेंगे ताकि ये होल नंबर बन जाएं, यानी अपने को x - 2 > 0 होगा, y - 3 भी > 0 होगा और z - 2 भी। उसको लाने के लिए एक तरह से आपने -7 किया है, तो यहाँ पे भी -7 कर दें तो 13। अब चाहो तो कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिख रहा है कि ये नए वेरिएबल्स हैं, तो सीधे आंसर बोल दो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू 15, 13 + 2 15C2। यही आंसर है। अभी आप मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन पर एक्सरसाइज नोट कर लें।